नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक एक टाइम बहुत अच्छा खासा काम कर रहा था। आज इस कंपनी टोटली बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि टोटल बर्बाद होने के पीछे कारण भी है, क्योंकि कस्टमर देखिए, कस्टमर किंग होता है। ये बात आपने बहुत बार तो सुनी होंगे। कस्टमर किंग होता है, इसका मतलब क्या है? कस्टमर को सैटिस्फैक्शन करना कंपनी का हमेशा काम होता है। अगर कस्टमर ही सैटिस्फैक्शन नहीं हो, तो कभी भी कस्टमर पलट सकते हैं दूसरे कंपनी के ऊपर। जहाँ पे कंपटीटर अवेलेबल है और कंपटीटर आपको अच्छे खासा प्राइस में, सस्ते दामों में अगर कोई भी प्रोडक्ट दे, सेम प्रोडक्ट, तो कस्टमर हमेशा उसी के ऊपर फोकस रखते हैं। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का हालत खराब किसने कर दिया? रिलायंस जियो ने। देखिए, जब तक मार्केट में जियो नहीं था, तब तक एयरटेल और वोडा दोनों ही बेहतरीन काम कर रहा था। तो जब मार्केट में जियो आया और जियो मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट, एक साल में फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा और कॉलिंग दिया था, उस टाइम में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल में एयरटेल ही टिक पाया। वोडाफोन आइडिया सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का हालत खराब हो गया। क्योंकि वोडाफोन आइडिया उस टाइम सस्टेन इसीलिए नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्जा भी ले लेते, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कस्टमर एक एक करके कम हो रहा था। कंटिन्यूअसली कस्टमर लूज कर रहे थे, उसी के कारण वोडाफोन आइडिया आज इस तरीके से खराब सिचुएशन में आकर खड़ा हो गया। तो वोडाफोन आइडिया ने कोशिश हमेशा जारी रखा, अभी भी कोशिश कर रहा है। उसी के नजरिए एक बार आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से उसका कोशिश है, किस तरीके से वो फिर से फंडिंग उठा रहा है मार्केट में, फिर से टिके रहने के लिए, मार्केट में किस तरीके से फिर से सस्टेन करने के लिए। तो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, सर वोडाफोन आइडिया इस फंडिंग के कारण क्या फिर से सस्टेन कर पाएंगे? चलो उसके बारे में बात करूंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी सपोर्ट रजिस्ट्रेशन मिलता है तो उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में जरूर दे देता हूँ। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है, जाकर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे नया सीरीज शॉर्ट्स के जो नया सीरीज है उसको जरूर देखिएगा। वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहली बात, मैं वोडाफोन आइडिया का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं। मैं चार्ट पैटर्न आपको इसीलिए दिखाता रहता हूँ, क्योंकि आपको मैं बेसिक चार्ट पैटर्न दिखाने के बाद मैं टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न खुद यूज करता हूँ और जिसके बेसिस में मैं ट्रेडिंग लेता हूँ, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग, साथ ही साथ अब इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसका लेवल कहाँ से बन रहा है, एक बहुत अच्छा खासा लेवल बन रहा है। अगर वो लेवल टूटता है तो आपको एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा। जितने सारे शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, जितने सारे दोस्त ऑप्शंस में, फीचर्स में और शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो मैं आप वो लेवल भी आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, 5 दिन में कंपनी 10% के 11% के आसपास गिर चुके हैं। एक मंथ में करीबन 18% का लॉसेस दे चुके हैं। 6 मंथ में कंपनी 24 करीबन 25% के आसपास लॉसेस दे चुके हैं। एक साल में करीबन 40% तक लॉसेस दे चुके हैं। 5 साल में करीबन 87% का लॉसेस दे चुके हैं। और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो सेम टू सेम 87% का आसपास लॉसेस। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी अच्छा खासा काम करते 2009 से 2014 तक। तो ये जो टाइम पीरियड था, ये जो 5 साल का टाइम पीरियड था, इस टाइम में कंपनी धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद ही कंपनी का हालत लगातार लगातार खराब होता गया। देखिए, एक टाइम आप सभी जानते हैं, आप आपने रिचार्ज रिचार्ज किए थे करीबन 300, 250, 300 रुपीज में 1 GB 2 GB मिलता था। आज पर डे मिल रहा है उसी प्राइस में। बहुत सारे लोग कहेंगे, सर इंटरनेट का चार्जेस और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए, चार्जेस ज़्यादा हो गया ऐसे बिल्कुल भी नहीं, मैं कहूँगा बहुत अभी भी सस्ते में मिल रहा है। अभी भी बहुत सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि एक टाइम 1 GB खरीदने के लिए आपको 250 से 300 रुपीज़ देना पड़ता था। तो कॉलिंग साथ ही साथ 1 GB नेट पैक आपको देता था। और उसी टाइम वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने पैसा लूट लिया मार्केट में। तो आज वो लूट नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट में जियो आ चुके हैं। और जियो आने के बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा हलचल देखने को मिला, और उसमें बाकी कंपनी का हालत खराब कर दिया। सबसे ज्यादा हालत खराब हुआ है वोडाफोन आइडिया का। तो वोडाफोन आइडिया सस्टेन करने के लिए फिर से एक नया इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएंगे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ध्यान से देखना, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया। मैं पूरा क्रेडिट इसको दूंगा, इस चैनल को। अच्छा अच्छा खासा यहाँ पे न्यूज पब्लिश किया, आप खुद जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वोडाफोन आइडिया का जो बोर्ड है, बोर्ड मतलब जो मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने क्या किया, टू डिस्कस ₹1600 करोड़ डिवेंचर्स इशू फॉर एटीसी ऑन January 31st। मतलब 31 जनवरी में एटीसी के माध्यम से वो डिवेंचर्स इशू करेंगे। देखिए, डिवेंचर्स
बॉन्ड के जैसे ही होते हैं। तो इस तरीके से डिवेंचर इश्यू करने के बाद कंपनी के ऊपर 1600 करोड़ का टोटल डिवेंचर्स यहाँ पे सामने लेके आ रहे हैं। देखिए 1600 करोड़ में क्या होगा, जो कंपनी लाखों करोड़ों का कर्जा लेके बैठे हुए हैं। तो देखिए मैं एक बार आपको वीडियो भी बना के दिया था, जो इंडस टावर है, इंडस टावर जो कंपनी है, उस वो कंपनी इस बार लॉसेस में रन किया। फर्स्ट टाइम कंपनी लॉसेस किया, और वो भी एक ही कारण की वजह से, वो भी वोडाफोन आइडिया की वजह से, क्योंकि वोडाफोन आइडिया उसको पैसा ही नहीं दिया। इतने दिनों तक जो टावर यूज कर रहे हैं इंडस टावर का, उसका पैसा ही नहीं दे पाया, इसीलिए वो लॉसेस किया। देखिए इंडस टावर जो है वो वोडाफोन आइडिया के भी सर्विसेज देते हैं, भारती एयरटेल के भी देते हैं, साथ ही साथ रिलायंस जियो का भी देते हैं, एमटीएस का भी देते हैं, बीएसएनएल का भी देते हैं। तो हर टेलीकॉम सेक्टर का वो सर्विसेज देते हैं। सबसे पैसा मिलता है, मगर वोडाफोन आइडिया से पैसा नहीं मिला। तो इसलिए उन्होंने वार्निंग भी दिया था, अगर उसको पैसा नहीं चुकाया तो उसका जितने सारे नेटवर्क कनेक्शन है, जितने सारे टावर्स है, वो बंद कर देंगे। इसके चलते हुए एक बार वोडाफोन आइडिया ने कर्जा भी लिया, और खुद का शेयर गिरवी रखकर, और वो कर्जा उसको मिटाया। तो फिर से एक बार वो पैसा उठा रहा है 1600 करोड़ के आसपास। तो ये भी देखना है इस पैसे किस हिसाब से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि डेप्ट रिबन, मतलब डेप्ट कम कम करने के लिए कंपनी ने क्या किया, 1600 करोड़ का टोटल यहाँ पे डिवेंचर इशू करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 16, ऑब्वियसली जो कंपनी का जो इस इशू में कंपनी में क्या करेंगे, आप देख सकते 1600 करोड़ डिवेंचर्स टू मोबाइल टावर्स वेंडर। तो मोबाइल टावर्स वेंडर कौन है, आप सभी जानते हैं। इसका जो मोबाइल टावर वेंडर है वो है इंडस इंडस टावर। तो इंडस टावर कंपनी को पैसा देना है, अगर उसको पैसा नहीं दिया तो टावर्स बंद हो जाएगा। अगर टावर बंद हो जाता है तो कस्टमर तो पूरा का पूरा, जितना पहले तो भाग ही गया था, बाकी कस्टमर भी भाग जाएगा, क्योंकि टावर ही नहीं मिलेगा तो लोग क्यों रहेगा। आज मोबाइल कितना इंपॉर्टेंस है, आज मोबाइल हर किसी के पास है, हर कोई मोबाइल से कॉलिंग डेटा यूज करते रहते हैं। अगर एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, अगर 10 मिनट के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी अगर नेटवर्क बंद हो जाए ना, तो कितना बड़ा हलचल देखने को मिल जाता है। तो इतना बड़ा नेगेटिविटी वोडाफोन आइडिया नहीं करेंगे, तो इसलिए वो यहाँ पे डिवेंचर्स लेके आ रहा है। इस पैसे को वो रीयूज करेगा थोड़ा सा डेप्थ में, साथ ही साथ मोबाइल टावर्स जो वेंडर्स है उसको भी पैसा देगा। तो ये एक गुड न्यूज नहीं कहूंगा, ये एक पॉजिटिव साइंस जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी को खुद को बचाने के लिए, खुद को सस्टेन कराने के लिए इस तरीके से काम उसको करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल कंपनी बंद हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, उसका जितने सारे इंफॉर्मेशन आ रहा है, उस इंफॉर्मेशन को हमेशा स्टडी करते रहिएगा। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी खुद को टिकाने के लिए, खुद को बचाने के लिए क्या कर रहा है। देखिए आपके भी बहुत टाइम खराब सिचुएशन गए होंगे, मेरे भी बहुत टाइम खराब सिचुएशन गया है। उस टाइम में किस तरीके से खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद को खड़ा करने के लिए कितना बड़ा कोशिश किए थे, और आपने भी किए थे। तो वो चीज याद करना, उसी तरीके से कंपनी भी खुद को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो खुद का शेयर भी गिरवी रखकर वो आज पैसा उठा रहा है। तो सोचना, क्या उस कंपनी सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो तो अलग बात है। अभी देखना है कंपनी में क्या होने वाला है फ्यूचर में, वो आपको देखना बाकी है। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इसका इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टर के बारे में बात करूंगा। तो प्रोमोटर के पास 75% तक अभी भी होल्डिंग है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर इंस्टीट्यूशन से भी ज्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो था, उससे भी ज्यादा होल्डिंग बढ़ चुके हैं, क्या अभी कंपनी खड़ा हो पाएंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का प्रोमोटर खुद का हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, वो इसीलिए बढ़ा रहा है लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर मैं प्रोमोटर खुद हिस्सेदारी बढ़ा दूं, तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करे ना करे, पब्लिक तो इन्वेस्ट करेगा ही, मेरे पास फंडिंग तो आएगा ही। तो यहाँ पे देखिए एफआईएस खुद माल बेचकर भाग गया, डीएस वो भी माल बेच दिया। अगर कंपनी के प्रोमोटर के बाद अगर किसी के बारे में सबसे ज्यादा कंपनी के बारे में पता है, तो वो है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन ही खुद माल बेचकर भाग रहा है, तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। 13% होल्डिंग था, आज 20% होल्डिंग है। लोगों को मन में एक चीज हमेशा रहता है, मैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर निवेश कर दूं। आज कंपनी का प्राइस करीबन 6 रुपीज चला है, अगर वो 12 रुपीज तक चला जाता है, उस कोविड के सिचुएशन के बाद में जो गया था, अगर फिर से वो 12 रुपीज चला जाएगा तो मेरा फंड डबल हो जाएगा। मैं 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया निवेश करके रखा हूँ, मेरा फंड 2 लाख हो जाएगा। इस तरीके से सोचकर निवेश कभी भी मत करिएगा। जितने सारे दोस्त ने इस तरीके से सोचकर निवेश किए थे, उसका हालत आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से गिरावट हुआ है कोविड के सिचुएशन के बाद। यहाँ पे देखिए
₹16 के आसपास गया था, आज कितना ₹6 के आसपास है। तो मैं जो लेवल आपको दिखाने वाला था वो लेवल ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे जो लेवल बन रहा है, यहाँ पे मैं एक ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ करके दिया। इस ट्रेन के ऊपर देखा जाए तो इस ट्रेन को ब्रेक किया और जिस तरीके से गिरावट हो रहा है मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो लेवल रहेगा करीबन ₹6 के आसपास, इस लेवल तक वो आ सकते हैं। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल ₹3 के आसपास रहेगा। उससे उससे वो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा उसके ऊपर मैं एनालिसिस करके आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम को जॉइन करना है। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।